हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को विजिट कर पाओ। एक्यूरेसी डिपेंड करेगी कि आपकी अभी तक प्रैक्टिस कितनी है, आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। बट ये जो स्ट्रैटेजी है ये इसलिए है ताकि ऐसा ना हो कि कोई इजी क्वेश्चन था वो बाद में था कहीं पे और आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के चक्कर में आप उस तक पहुंच ही नहीं पाए हो, ठीक है। और लास्ट में रिग्रेट हो रहा है कि यार लोगों से सुन रहे हो जबकि अच्छा वो क्वेश्चन भी आया था, मैंने तो देखा ही नहीं था, वो रह गया उस टाइम पे। क्योंकि ना ओवरऑल मोटिव होता है मार्क्स गेन करना। अब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन से आए, इजी क्वेश्चन से आए, ये मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के लिए डिस्कस करूंगी, देन क्वांट और देन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए एज सच कोई स्ट्रेटेजी है नहीं। इंग्लिश के लिए सिर्फ ये है कि आप पहले जो मिसलेनियस पार्ट है वो अटेम्प्ट कर लो और लास्ट में आप 9 से 10 मिनट आरसी के लिए बचा के रखो। क्योंकि पीओ का आरसी है तो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू क्लर्क वो थोड़ा सा हाई लेवल तो होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है प्रीलिम्स में, ऐसा डुएबल तो आता है वो, ठीक है। और ज़्यादा तुक्के नहीं मार रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है या 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है। पीयू का एग्जाम हमेशा स्मार्ट वे में अटेम्प्ट करना होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं हमेशा पजल पहले करती हूँ। पहले मैं करती हूँ पजल्स को, और पजल भी ऐसे मान लो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो पजल का आ गया तो मैं उसको देख लूंगी कि ये इजी भी है नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना कई बार ऐसे ट्रैप होता है कि फर्स्ट पजल वो डिफिकल्ट दे देते हैं थोड़ी, और फिर बाद वाली जो पजल होती है वो सारी इजी होती है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहली पजल करने के चक्कर में, क्योंकि ना पहली पजल दिखते हैं हमारे माइंड में आती है कि अच्छा 5 नंबर है, ये नहीं छोड़ने, और अगर ये छूट गया ना तो और कई नंबर जैसे आएंगे ही नहीं। तो वो गलती नहीं करनी है, देखना है कि वो डुएबल है एक टाइम पीरियड के अंदर या नहीं है तो पहले उसको अटेम्प्ट कर लो। फिर मान लो सेकंड क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद आ रहे हैं सालोग के क्वेश्चन, तो उनको ना एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर लो, उनको अभी मत अटेम्प्ट करना। फिर उसके बाद मान लो जैसे 3 क्वेश्चन आ गए सालोग के, उसके बाद फिर आ गई फिर से कोई पजल आ गई, तो उस पजल को देखो वो उस टाइम पे बन सकती है। पजल हो, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन हो, ऐसे मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसपे आगे 2 से 3 या 4 क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो उसको उसी टाइम अटेम्प्ट करना है आपको। फिर ये करने के बाद मान लो आगे इनइक्वालिटी, उसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर दो। मतलब आपको सिर्फ जो सालोग के क्वेश्चन है और जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है उनको मार्क फॉर रिव्यू करना है। उसके अलावा अगर कोई आपको वन लाइनर दिखते हैं ना तो और पजल दिखते हैं तो उनको साथ साथ में करते चलो। अब ये मैंने क्यों बोला मार्क फॉर रिव्यू करने के लिए, क्योंकि ना जब आप मान लो आपकी 4 पजल आई हैं, ठीक है, 4 में से 3 ऐसी थी कि जो बन गई थी। अब एक पजल ऐसी आएगी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, किसी से बन जाएगी जल्दी, किसी से नहीं बनेगी जल्दी, जरूरी नहीं है वो सबसे बने वो, ठीक है। अब लास्ट में ये सब करने के बाद ना लास्ट में रहेगी मान लो 2 मिनट। अब उस 2 मिनट में ना तो आप वो पजल बना सकते हो, और अगर आपने वन लाइनर भी पहले खत्म कर लिया तो आपके 2 मिनट वेस्ट जाएगी, कंप्लीट वेस्ट जाएंगी। बट अगर ऐसा हो गया कि आपने पूरे एफर्ट्स कर लिए, लास्ट में 2 मिनट बची और अभी आपका सलोक और आपके ये रहते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन रहते हैं, तो इन 2 मिनट में ना आप ये 3 क्वेश्चन यहाँ से, और अगर मान लो इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन है तो ये 6 क्वेश्चन इन 2 मिनट में आप बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए कुछ एक वन लाइनर, मतलब मान लो अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन वन लाइनर के लास्ट के लिए बचा के रखना, ठीक है। और जब ऐसा होना कि 3 या 4 मिनट रहेगी तो सबसे पहले इन वन लाइनर को कंप्लीट कर लेना। रीजनिंग के सेक्शन में यही था कि पहले पजल करो और कुछ एक जो वन लाइनर है उनको बाद के लिए, लास्ट के लिए छोड़ दो और उनको लास्ट में कर लो। और कोई पजल डिफिकल्ट लगती है तो उसी टाइम उसको छोड़ दो, बिल्कुल भी ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चंस को, अदरवाइज फिर मार्क्स डेफिनेटली कम आएंगे अदरवाइज, ठीक है। इसके बाद क्वांट के सेक्शन में, क्वांट में तो देखो प्रीलिम्स का तो एक फिक्स पैटर्न है कि आप पहले करो, कहीं सिंप्लीफिकेशन दिख जाती है तो वो कर लो, फिर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दिखती है तो वो कर लो, सीरीज दिखती है तो वो कर लो। अब सीरीज के लिए ना कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मिसिंग है, रॉन्ग है, क्या करना है। तो देखो जब मुझे कहीं पे रॉन्ग नंबर सीरीज दिखती है ना तो मेंस इसमें पीओ के एग्जाम में तो मैं उसको छोड़ देती हूँ एक बार। और छोड़ना भी पता कैसे होता है, मैं एक बार सारे क्वेश्चन देख लेती हूँ जल्दी जल्दी, अगर ऐसा लगता है ना कि मुझे देखते ही मेरे माइंड में कोई जो पैटर्न है वो स्ट्राइक हो रहा है तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया, अदरवाइज मैं उसको छोड़ देती हूँ रॉन्ग नंबर सीरीज के केस में। क्योंकि मेरी रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मुझे वही मार्क्स कहीं और से गेन करने होते हैं और वो मैं अर्थमेटिक में गेन कर लेती हूँ। तो इसलिए सीरीज के लिए अगर आपके साथ भी सेम केस है तो यही कर लेना कि एक बार विजिट कर लेना, हो सकता है कि बहुत इजी पैटर्न आए हो, 2-3 में होता है ऐसा कि 2-3 इजी मिल जाती हैं तो वो बना लेना, अदरवाइज छोड़ देना, इनको बाद में कर लेना अगर टाइम बचता है तो।
तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज, देन करनी है आपको डीआई। मान लो विजिट सेक्शन खोला क्वांट का, फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि डीआई का है, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। फिर ना सीधे 3 क्वेश्चन स्किप कर दो उसके, क्योंकि 3 क्वेश्चन में तो डीआई के क्वेश्चन ही होंगे डेफिनेटली। उसके बाद 4th या फिर 5th क्वेश्चन देख लो, अगर वो भी डीआई का है ना तो फिर 1-2 क्वेश्चन और स्किप करके देख लो। फिर नहीं स्किप करना, मान लो 5th पे आ गया आपने, यहाँ तक डीआई है, फिर 6th क्वेश्चन कुछ ना कुछ और होगा, और वो देखा वो कोई अर्थमेटिक है, फिर 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो। मतलब ऐसे नहीं करना कि सिंगल क्वेश्चन आप विजिट करो, 1 2 3 4, 1 देखा है फिर 3 देख लो, फिर 5 देख लो, फिर 7 देख लो, ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन बीच में स्किप कर दे रहो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कहाँ पे क्या है, और टाइम भी कम लगे। क्योंकि एग्जाम का जो सिस्टम होता है ना वो स्लो होता है थोड़ा सा, आपने देखा होगा जो उनका कंप्यूटर होता है, मतलब हम कुछ भी प्रेस करते हैं ना वो एकदम से नहीं आता, जैसे हमारे नॉर्मली हमारे लैपटॉप वगैरह में खुल जाता है वैसे स्क्रीन नहीं खुलती है। तो इसलिए थोड़ा गैप देके क्वेश्चन स्किप करना, कॉन्टिन्यूटी में मत स्किप करना। दूसरी चीज की जब स्किप कर रहे हो ना तो वो जो नीचे आता है ना सेव एंड नेक्स्ट का, वहां से मत करना, जो साइड में बॉक्स गिवन होता है वहां से आपको स्किप करना है। जो ये लिखे होते हैं ना 1 2 3, ऐसे फर्स्ट देख लिया, फिर 5th देख लिया, फिर 7 देख लिया, 9th देख लिया, ऐसे थोड़े थोड़े गैप में क्वेश्चन को स्किप करना। और डीआई में भी सेम है। देखो कैसलेट देख के डरना मत, क्योंकि प्रीलिम्स की कैसलेट इजी आती है। मतलब मैंने अभी तक जितने भी मॉक दिए ना, मुझे एक सिंगल कैसलेट ऐसी नहीं मिली जो डिफिकल्ट आई हो, और चांसेस होते हैं कि एग्जाम में भी प्रीलिम्स की कैसलेट इजी ही आएगी। तो उसको देख के डरना मत, उसको छोड़ना मत, पढ़ना जरूर, सॉल्व करने की ट्राई करना, वो जरूर सॉल्व हो जाएगी आपसे। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना किसी भी क्वेश्चन पे, लगता है तो हो कि जल्दी हो सकता है तो कर लेना, अदरवाइज अर्थमेटिक को भी ट्राई करना। मतलब मान लो आपके पास लास्ट की 2 मिनट रहते हैं, ये सब हो गया, देख लिया कि कुछ नहीं हो रहा, तो उन 2 मिनट में अर्थमेटिक के क्वेश्चन देख लेना आराम से। 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे एटलीस्ट। अगर मान लो 1 मिनट भी लगाते हो एक क्वेश्चन पे, तो 2 क्वेश्चन आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। एक नंबर मैटर करता है, ये ध्यान रखना, बस कहीं से भी गेन करना हो, हर नंबर जितना ज्यादा नंबर ले सकते हो उतना ट्राई करना है। अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में यही है कि पहले आप मिसलेनियस पार्ट अटेम्प्ट करना, फिर आरसी। अब बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं नहीं हम पहले आरसी करेंगे, देखो आपकी चॉइस है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम दिए हैं उनसे सीखा है। मैंने दोनों चीजें अप्लाई करके देखी हुई है, पहले आरसी भी किया हुआ है और फिर मिसलेनियस भी किया हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर मैं आरसी बाद में अटेम्प्ट करती हूँ और मिसलेनियस पार्ट पहले अटेम्प्ट करती हूँ तो मैं ज्यादा क्वेश्चन विजिट करवाती हूँ। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। तो ओवरऑल यही था, और यही मेरा एक्सपीरियंस जो था अभी तक का मॉक के अकॉर्डिंग, और जो भी मैंने सीखा एग्ज़ाम से, जो भी मैंने सीखा है अभी तक, वही मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके अलावा, इसके अलावा आपकी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो बिल्कुल। और इसमें अगर कुछ चेंजेस करने आपको ज़रूरी लगता है तो आप वो चेंजेस कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट टू ऑल। एंड बिना पैनिक हुए आराम से बिल्कुल शांत दिमाग से अपना जो है एग्ज़ाम देना, और डेफिनेटली अच्छा होगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार करके रखना आज टाइम से। और ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।